दोस्तों भयंकर तपती गर्मी में भी आप देख पा रहे हैं कि मेरा करी पत्ता का पौधा कितना स्वस्थ है, कितना हरा भरा है और इसमें कितनी ढेर सारी ब्रांचेज हैं, कितनी ढेर सारी इसमें लीव्स हैं। आज मैं बताऊंगी कि मैं कैसे अपने करी पत्ता के पौधे की देखभाल करती हूँ कि इस तरीके से इतनी भयंकर गर्मी में भी मेरा करी पत्ता का पौधा इतना स्वस्थ है और इतना हरा भरा है। दोस्तों आप भी अगर अपने करी पत्ता के पौधे की ऐसे ही देखभाल करेंगे तो आपका भी करी पत्ता का पौधा एकदम हरा भरा और घना होगा। इसको घना बनाने का सीक्रेट भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करी पत्ता का पौधा घना बनाया जाता है, क्योंकि करी पत्ता का पौधा जब घना होता है तभी देखने में भी सुंदर लगता है और इसकी पत्तियों का ही इस्तेमाल होता है। तो जब इसमें पत्तियां कम होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा करी पत्ता का पौधा लगाने से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों करी पत्ता एक परमानेंट पौधा है। इसे अगर एक बार लगा लिया जाता है तो सालों साल चलता है, अगर ठीक तरीके से इसकी देखभाल की जाती है तो। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम तरह तरह के व्यंजन बनाने में भी करते हैं और इसका मेडिसिनल यूज भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही इतनी सारी बड़ी बड़ी बीमारियों में यह लाभ करता है। इसीलिए करी पत्ता का पौधा आपको हर घर आंगन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन समस्या तब आती है जब करी पत्ता का पौधा केवल लंबाई में बढ़ता जाता है या फिर ग्रोथ ही नहीं होती, बिल्कुल जैसा लगाया वैसा ही पड़ा रह जाता है, पत्ते पीले दिखते हैं और पौधा घना नहीं हो पाता है। दोस्तों जब मेरा ये पौधा छोटा था, मैंने शुरू में लगाया था, तब मैं इसकी पिंचिंग किया करती थी। पिंचिंग का मतलब है कि ऊपर से ऐसे चुटकी से थोड़ा सा कट करके हटा देना होता है। तो जितनी भी ब्रांचेज इसमें होती हैं सबकी पिंचिंग किया जाता है। तो एक ब्रांच में 2-3 शाखाएं इस तरीके से निकलती हैं तो पौधा घना होना शुरू हो जाता है, जब पौधा छोटा होता है तभी से। और जबकि पौधा अब बड़ा हो गया है तब भी मैं हर महीने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग किया था और यहाँ पर एक जगह से मैंने जो एक ब्रांच काट कर हटाया था वहाँ पर 3 से 4 या 5 ब्रांचेज निकली हुई हैं। तो पौधा इसी तरीके से घना होता है। एक ब्रांच अगर आप कट करके हटाएंगे तो उसमें 4, 5 या 6 ब्रांचेज निकलेंगी। तो ऐसे ऐसे सभी में ढेर सारी निकलेंगी तो फिर आपका पौधा घना दिखेगा। आप देख पा रहे हैं कि नीचे से ऐसे मेरा पौधा कैसे 3 उसमें गया है, 3 ब्रांच में, और ऊपर जाकर कितनी ढेर सारी ब्रांचेज हो गई हैं। ये इसलिए हुआ है कि मैं इसकी अक्सर सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहती हूँ। इसकी हार्ड प्रूनिंग भी करना होता है। हार्ड प्रूनिंग का सबसे सही समय बसंत ऋतु होता है। जब सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं उसी समय में इसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए, क्योंकि उस समय पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है, फिर इसमें नई-नई ब्रांचेज निकलती हैं। इसलिए बसंत ऋतु में हार्ड प्रूनिंग अवश्य करना चाहिए कि सर्दियों में पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं और उस समय जब ये सुप्तावस्था में चले जाते हैं तो फिर इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और थोड़े पीले से नजर आते हैं सर्दियों के कारण, क्योंकि सर्दियां पौधों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। सर्दियों में पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे हरे भरे नहीं दिखते हैं और फिर बसंत ऋतु में जब आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो फिर से नई नई स्वस्थ और नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं। इसलिए बसंत ऋतु में हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। हार्ड प्रूनिंग में 3-4 मेन ब्रांचेस छोड़कर आपको सभी ब्रांचों को कट करके हटा देना होता है। अगर आपने उस समय में नहीं किया है तो अब बरसात शुरू होने से पहले आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बरसात में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है पौधों का और बहुत ठीक तरीके से इसमें नई नई ब्रांचेज आती हैं। तो इस समय में भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन बरसात जब शुरू हो जाए तब। अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। इस समय आप हार्ड प्रूनिंग ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस समय इतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें। अगर आपका पौधा मेरी तरीके से है, इस तरीके से बढ़िया है, तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करें। सॉफ्ट प्रूनिंग में आप 3-4 इंच कट करके ऊपर से हटा सकते हैं। ऐसे ही मैं करती हूँ, इस तरीके से मेरा पौधा घना होता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें पानी वगैरह कितना देना होता है। तो पानी तो इसमें गर्मी का सीज़न चल रहा है तो पानी सूखता है, तो अक्सर मैं तो इसमें दोनों टाइम वाटरिंग करती हूँ। दोस्तों जब मैं अपनी करी पत्ता के पौधे में वाटरिंग करती हूँ तो मैं इस पर शावरिंग कर देती हूँ, मैं पूरे पौधे को नहला देती हूँ, क्योंकि जो इस पर डस्ट वगैरह जमे रहते हैं तो फिर वो धुल जाते हैं। क्योंकि डस्ट वगैरह जिस पर रहते हैं, धूल मिट्टी जो रहती है, तो उससे इस पर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और इस पर फंगस लग जाता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा कितना स्वस्थ है। इस पर किसी प्रकार के कोई भी कीड़े नहीं है, ना ही ये गंदा दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, क्योंकि मैं इस पर डेली शावरिंग करती हूँ।
दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात और है पौधे को स्वस्थ रखने के लिए जो मैं करती हूँ। आप देख पा रहे हैं गमले की मिट्टी का ऊपरी परत जो है कितना क्लीन है। इस पर किसी प्रकार की कोई घास फूस वगैरह नहीं जमी हुई है। जो भी निकलती है मैं तुरंत उसको हटा देती हूँ। ना ही इस पर किसी प्रकार की मीठी नीम की सूखी हुई पत्तियाँ वगैरह ही गिरी हैं। वैसे तो इसमें कोई सूखी पत्तियाँ है ही नहीं, तो गिर नहीं रही हैं। लेकिन अगर आपके पौधे में सूखी पत्तियाँ हैं और गिर रही हैं, कई बार क्या होता है कि जब पत्तियों की एज पूरी हो जाती है तो फिर पत्तियां पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं। तो फिर आप उसको उसमें पड़े ना रहने दिया करें गमले में, क्योंकि अगर वो उसमें पड़ी रहेंगी तो फिर उसमें फंगस लगने का डर होता है, क्योंकि उसमें ऊपर ऐसे पड़ी रहेंगी तो फिर सड़न होंगी, फंगस लगेगा और वो फंगस ऊपर जाकर आपके पौधे में लगेगा, जड़ों में लगेगा, फिर आपका पौधा खराब हो जाएगा, आपका पौधा मर सकता है। इसलिए गमले की मिट्टी की ऊपरी सतह हमेशा साफ रखें। 15-20 दिनों के बाद मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पौधा हमारा स्वस्थ रहता है। दोस्तों अगर आप मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो मिट्टी जम जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है और जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इससे आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है या कई कंडीशन में आपका पौधा मर जाता है। दोस्तों अक्सर मैं बताती हूँ कि करी पत्ता के पौधे के लिए 6-7 घंटे की धूप बहुत ही आवश्यक होती है, लेकिन इस समय गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप भी बहुत तेज हो रही है, बिल्कुल जला देने वाली धूप हो रही है। तो इस समय में आप डायरेक्ट सनलाइट में अपने पौधे को ना रखें तभी बेहतर है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से भी पौधे झुलस जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं। आप कितनी भी वाटरिंग करेंगे और कितनी भी देखभाल करेंगे, अगर आप अपना पौधा डायरेक्ट सनलाइट में दिन भर रख देंगे तो आपका पौधा झुलस जाएगा और ख़राब हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना जहाँ पौधा रखा हुआ है, यहाँ पर सेमी शैडो आता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हरसिंगार का पौधा लगा रखा है और भी कई बड़े पौधे लगा रखे हैं, तो उन पौधों की छाया इस पर आती है। सुबह ही जब धूप निकलती है तब भी इस पर छाया आती है, छाया के साथ ही इस पर धूप आती है, छन-छन कर धूप आती है। तो इस पर धूप भी मिल जाती है और डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रहता है, इसलिए यह पौधा हरा-भरा है और स्वस्थ है। ऊपर से ग्रीन नेट लगा सकते हैं, इससे आपके पौधे को छाया भी मिलेगी और धूप भी मिलेगी, छन-छन कर धूप मिलेगी और आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, झुलसने नहीं पाएगा। दोस्तों करी पत्ता की अच्छी ग्रोथ के लिए इसकी मिट्टी का पीएच लेवल 5 से 7 के बीच में होना चाहिए और इसकी मिट्टी को थोड़ा-सा अम्लीय होना चाहिए, क्योंकि करी पत्ता को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद होती है। कई बार क्या होता है कि गलती से अगर कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र डाल दिए जाते हैं कि इसकी मिट्टी क्षारीय हो जाती है, तब भी पौधा खराब हो जाता है और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है या फिर मरने लगता है। इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा अम्लीय बनाकर रखना चाहिए इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। जैसे लकड़ी की राख का फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर ये इसकी मिट्टी क्षारीय हो जाती है, क्योंकि लकड़ी की राख में नमक पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, तो जब ये पानी के संपर्क में आता है तो फिर ये मिट्टी क्षारीय हो जाती है। इसलिए इसमें लकड़ी की राख का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, बहुत ही कम मात्रा में करें। दोस्तों अब मैं बात कर लेती हूँ कि मैं अपने करी पत्ता के पौधे में कौन से फर्टिलाइज़र डालती हूँ। दोस्तों मैं अक्सर अपने करी पत्ता के पौधे में या सभी पौधों में होममेड फर्टिलाइज़र से डालती हूँ। मैं केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत कम डालती हूँ, इसमें तो मैंने कभी नहीं डाला है, क्योंकि करी पत्ता का पौधा हुआ, तुलसी का पौधा हुआ, इन सब के पौधों की पत्तियों का इस्तेमाल होता है खाने में, तो फिर इसमें मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र डालने पर बहुत ही नुकसान करता है, बहुत ही हानिकारक होता है, ये जो हमारे शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैं कभी भी इन सब चीज़ों में केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं डालती हूँ। सप्ताह में एक बार मैं चावल के पानी का फर्टिलाइज़र डालती हूँ, क्योंकि चावल के पानी के फर्टिलाइज़र में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। चावल के पानी में लैक्टोबैसिली नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो जड़ों को मजबूत बनाता है। जब घर में चावल पकाने के लिए चावल को 3-4 बार वॉश करते हैं तो वही पानी जो निकलता है, जो फेंक दिया जाता है, उसी पानी का इस्तेमाल अपने पौधों में आप कीजिए। आप देखेंगे कितना ही अच्छा रिजल्ट आया है, आप देख कर चकित हो जाएंगे।
दोस्तों किचन से निकलने वाले कचरे से भी मैं कंपोस्ट खाद बनाती हूँ और ये खाद मैं अपने पौधों में डालती हूँ। जैसे सब्जियों के छिलके हुए, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, पालक वगैरह से जो निकलते हैं, डंठल वगैरह और भी तमाम जो छिलके निकलते हैं, सड़े गले हुए टमाटर हुए और नींबू के छिलके, इन सबको मिलाकर बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनता है और इसका इस्तेमाल मैं अपने पौधों में करती हूँ। ये प्योर ऑर्गेनिक है, बिल्कुल कोई हानि नहीं करता है और बहुत ही अच्छा होता है, पौधों को बहुत ही पोषण देता है। नींबू के छिलकों की तरल खाद बनाकर भी मैं इसमें 1 हफ्ते में 1 बार डालती हूँ। इससे इसकी मिट्टी एसिडिक बनी रहती है और ये बहुत ही अच्छा तरीके से ग्रोथ करता है, बहुत ठीक तरीके से पौधा चलता है। नींबू के छिलकों की तरल खाद मिट्टी को एसिडिक बनाने के साथ-साथ इसको बहुत सारे पोषक तत्व भी प्रदान करता है। और आज मैं इसमें डालने वाली हूँ कॉफ़ी ग्राउंड का फर्टिलाइज़र, क्योंकि कॉफ़ी ग्राउंड पेड़-पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और करी पत्ता के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। क्योंकि कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ-साथ इसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जब मिलता है हमारे पौधों को तो फिर हमारे पौधे हरे-भरे रहते हैं और ज़्यादातर इसमें जो पत्तियों वाले पौधे होते हैं, इनके लिए तो नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए इसके लिए कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। कॉफ़ी पाउडर इसमें पोषक तत्वों को तो प्रदान करता ही है, मिट्टी की अम्लीयता को भी बना के रखता है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है, क्योंकि करी पत्ता के पौधे के लिए अम्लीय मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। कॉफ़ी पाउडर को इसके ऊपरी सतह पर ऐसे भी बिछा सकते हैं, एक पतली लेयर, लेकिन इसकी तरल खाद बनाकर आप डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो तरल खाद बनाकर ही अक्सर इस पर डालती हूँ। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालना है। फिर इसमें जब ये घुल जाएगी तो यही पानी इस्तेमाल करना है। फिर आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लें और फिर इस पानी को आप अपने पौधे की जड़ों में डाल दें। फिर ये गहराई तक जाएगा और जड़ों तक पहुँचेगा, जड़ों से फिर आपके पौधों तक पहुँचेगा और फिर आपका पौधा स्वस्थ होगा, हरा-भरा होगा और खूब घना होगा। मैंने अभी बताया कि चावल के पानी का फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और वो जड़ों को भी मजबूत बनाता है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक भी है। इसको अगर आप स्प्रे बोतल में भर कर पौधे पर छिड़केंगे तो इस पर कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगने पाएँगे, जो लगे होंगे वो भी खत्म हो जाएँगे। इसलिए चावल का पानी बहुत ही बेहतरीन होता है आपके पौधों के लिए। आप इसमें मट्ठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मट्ठे को आप जड़ों में भी डाल सकते हैं और पत्तियों पर भी छिड़क सकते हैं, क्योंकि मट्ठे आपके पौधे को पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं और ये भी कीटनाशक का भी काम करता है। मट्ठे को डायरेक्ट नहीं डालना है, इसको छान लेना है छन्नी से और फिर इसको बहुत सारा पानी डालकर डाइल्यूट कर लेना है, फिर डालना है। इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे मट्ठे को तो फिर आपका पौधा हरा-भरा और घना होगा, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आता है मट्ठे का भी। कभी-कभी आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर घोलकर भी अपने पौधों पर छिड़क सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। हल्दी में बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं, जिससे आपके पौधों को पोषण तो मिलेगा ही और ये कीटाणु और बैक्टीरिया को भी नष्ट करेगा और आपके पौधों में कीड़ों को भी नहीं लगने देगा। इसलिए कभी-कभी आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अपने करी पत्ता के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका करी पत्ता का पौधा निश्चित रूप से हरा-भरा होगा और जंगल जैसा घना होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।